क्या राम कहते थे कि मेरा नाम लेकर तुम किसी को कत्ल कर दो, गोलियां चलाओ? जीएसआर का नारा लगा के गोलियां चलाते हो, जीएसआर का नारा लगा के, जय श्री राम का नारा लगा के लड़कियों की इज्जतें लूट रहे हो। अरे तुम राम राज नहीं, तुम रावण राज वाले लोग हो। सत्ता की कुर्सियां खून से लाल है। तुम राजनीति करो पर किसी की मौत की राजनीति मत करो। और ये जो दंगा भड़का रहे हैं, देश की अमन शांति खराब कर रहे हैं, ये कहां से आए हैं? इनको प्रशासन का संरक्षण कैसे मिला? मेरे पास ऐसी हजारों वीडियो है जिसमें मैं दिखा दूंगी कि देखिए प्रशासन के साथ मिलकर कैसे गोलियां बरसाई जा रही, मेवात में, नूह में, हरियाणा में। ये देश देख रहा है मोदी जी, पर आपकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। और ये कौन सा गुंडा माफिया राज खत्म करना चाहे? बताते हैं दंगे नहीं है, हमारी सरकार में दंगे नहीं है। अरे दंगे करने की कोशिश करी जा रही है, बाकायदा लोगों को मारा जा रहा है। अब इसमें हिंदू भी मर रहा है, मुस्लिम भी मर रहा है, लेकिन मुसलमान हिंदू पे इल्जाम लगा रहा है, हिंदू मुसलमान पे लगा रहा है। मोनू मानेसर लगातार धमकियां दे रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर अजीब तरीके बातें कर रहा है, टिप्पणियां कर रहा है, उसको गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन एक शहाबुद्दीन अंसारी जी हैं जिन्होंने बेचारे एक व्हाट्सएप के एडमिन थे और योगी जी के खिलाफ कुछ जरा सी टिप्पणी चल रही थी उस व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। भाई वाह 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 योगी जी, वाह वाह योगी जी, क्या सरकार चलाना चाह रहे हैं आप। आपके खिलाफ कोई मुंह खोले तो आप उसको जेल की हवा खिलाते हैं। आपके खिलाफ उस्मा परवीन मुंह खोले तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। आपके खिलाफ कोई मुंह खोले तो उस पर बुलडोजर चलता है। आपके खिलाफ कोई मुंह खोले तो वो क्रिमिनल होता है, वो गुंडा हो जाता है, वो माफिया हो जाता है, उसको मिट्टी में मिलाने की बात की जाती है। मोदी जी और योगी जी, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम जाने वाले नहीं हैं। हम तो मरेंगे भी यहीं और जिएंगे भी यहीं और कब्र भी यहीं बनेगी। आज से न जाने कितने लोग आए और कितने लोग गए। इतना झगड़ा मंदिर मस्जिद का जो किया जा रहा है, ये किस बिहाफ पे किया जा रहा है? मुझे बताएं, कितने हजारों हिंदुओं को उसमें ज्ञानवापी में रोजगार मिलेगा? अगर जीना है तो लड़ के मरेंगे, बुजदिली से मर जाना गवारा नहीं मुझको। तो मैं जिंदा दिल हूँ और जो लोग मुर्दा दिल हैं वो घर में बैठ के तमाशे देखें, वीडियो देखें, व्हाट्सएप पे बैठ के लाइक करें, डिसलाइक करें और कमेंट दें। इस तरीके से हरियाणा के अंदर, नूह के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि जो घटना हुई है और उसमें दोनों की गलतियां हैं और एक तरफा कार्रवाई हो रही है? एक तरफा कार्रवाई करना भाजपा सरकार की पुरानी आदत बन चुकी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राजनीति चल रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बिहाफ पर ही ये जीतना चाह रहे हैं। और 24 करीब है तो ये हिंदुओं को बताना चाह रहे हैं कि देखो मुसलमानों की नकेल हमारे हाथ में है और जब चाहेंगे हम खींच लेंगे। तो मैं ये भारत सरकार, हमारी जो सरकार है, उससे एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि न्याय, इंसाफ, संविधान, इन चीज़ों के भी कोई मायने हैं हमारे देश में। जब संविधान लिखा गया तो सबको सबका बराबरी का अधिकार मिला, सबको स्वतंत्रता मिली अपने अपने धर्म को फॉलो करने की। तो इस तरह का अब जो अन्याय हो रहा है, बराबर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के हक में नहीं कोई फैसले हैं, उनका अगर गलती उनकी नहीं है तो भी उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, गरीब मारा जा रहा है, कमज़ोर मारा जा रहा है, कमज़ोरों को सता रहे हैं, गरीब मुसलमानों को सता रहे हैं। आखिर हमारी कम्युनिटी को कब तक टारगेट करेंगे? जितने साल हो गए इस सरकार को, सिर्फ इसने हमारी कम्युनिटी को टारगेट के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया है। ना इसने रोजगार पर बात करी है, ना इसने शिक्षा पे बात करी है, ना इसने स्वास्थ्य पे बात करी है, ना इसने महिला सुरक्षा पे बात करी है। ये सरकार, मैं अपनी केंद्र सरकार से कहती हूँ कि ये सरकार चाहे मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे लाद दे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे ऊपर मुकदमे लग गए हैं ना, तो इसमें ये जल्दी हमको सोच रहे हैं कि जिला बदर कर देंगे, गुंडा एक्ट लगा देंगे। तो सुने, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, जब न्याय उठता है ना और जब सच्चाई की आवाज उठती है ना, तो वो फिर बंद होती है। ये सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। ये राम राज की बात करते हैं तो मैं इनको राम की बारे में बता दूं। क्या राम कहते थे कि मेरा नाम लेकर तुम किसी को कत्ल कर दो, गोलियां चलाओ?
जीएसआर का नारा लगा के गोलियां चलाते हो, जीएसआर का नारा लगा के, जय श्री राम का नारा लगा के लड़कियों की इज्जतें लूट रहे हो। अरे तुम राम राज नहीं, तुम रावण राज वाले लोग हो, तुम रावण राज लाना चाह रहे हो। राम का मतलब ही नहीं पता इनको, ये सिर्फ एक हिंदू धर्म को भ्रम में रख रहे, झूठ में रख रहे। अरे चलो ठीक है मोदी जी, योगी जी, हिंदू के तुम हितैषी हो, तो अब हिंदू के लिए ही पेट्रोल कम कर दो, डीजल कम कर दो, सिलेंडर के दाम घटा दो, टमाटर के दाम घटा दो, महंगाई कम कर दो, हिंदू को रोजगार दे दो, हिंदू महिलाओं को सुरक्षा दे दो, हिंदू महिलाओं को भी रोजगार दे दो। हम तो खा लेंगे रूखी सूखी, अरे हम तो विदेश में जाके भी नौकरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर सच में अगर हिंदू हितैषी हो तुम, तो सच में हिंदू का आधार कार्ड देकर हिंदू को 20 रुपए कम में पेट्रोल दो, तब हम मानेंगे कि तुम वाकई हिंदू हितैषी हो। मंदिर बनाकर कितना रोजगार दोगे? केंद्र सरकार से सवाल कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से सवाल कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर रही हूँ, मंदिर बना के कितनों को रोजगार मिलेगा? कितने हजार लोगों को, कितने करोड़ लोगों को? और आपको नहीं पता, आप शायद इस मुद्दे को नहीं जान रहे होंगे, या जान भी रहे होंगे, ज्ञानवापी मुद्दा जो चल रहा है, तो 1947 उसमें तो योगी जी ने कहा है कि हमारा त्रिशूल निकला, इस तरह से उन्होंने कुछ। अरे त्रिशूल निकाल के रोजगार दे दीजिए, बिल्कुल त्रिशूल निकालिए, जो निकालना वो निकालिए, ठीक, कोई बात नहीं। अगर मंदिर और मस्जिद के विवाद से किसी को रोजगार मिलता है, हमारे हिंदू भाई को मिलता है, हमारे मुस्लिम भाई को मिलता है, तो ठीक है। अगर मंदिर से रोजगार मिल रहा है, इतना झगड़ा मंदिर मस्जिद का जो किया जा रहा है, ये किस बिहाफ पे किया जा रहा है? मुझे बताएं, कितने हजारों हिंदुओं को उसमें ज्ञानवापी में रोजगार मिलेगा? तब तो ठीक है। और रही बात, लेकिन मामला धर्म का है, आस्था का है, ये समझ। धर्म आस्था, हमारी धर्म आस्था नहीं है क्या? हमारा धर्म इस्लाम नहीं है? मैं फॉलो नहीं करती, मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ 5 वक्त की, अल्हम्दुलिल्लाह, तिलावत करती हूँ कुरान की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये जो गा रहे हैं खड़े होकर, अपने आप को पहनकर, लोग भगवा चोला पहनकर जो नाटक रच रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं, रोजगारी दे देना। क्या आपको लगता है कि बजरंग दल, आरएसएस, इस तरह की जो संगठन है, गुंडागर्दी कर रही है? बिल्कुल कर रही है, ये मनमानी कर रही है, मनचाही अपनी मर्जी कर रही है। इनकी नजर में कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। क्यों? आखिर भारत देश जब सबसे मिलजुल कर बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आखिर इन चीजों की जरूरत कहाँ पड़ रही है? क्यों जीएसआर का नारा लगा के लोगों को मारा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है गोली मार दी जा रही है ट्रेनों में? ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन के अंदर जैसे एक पुलिस वाले ने ये भी सुनने में आया है कि कहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहते हैं गोली मार दी 4 लोगों। तो ये राजशाही है, ये जैसे बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, मार दिया करते थे, भाई हमारी सल्तनत है। तो इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या की हुई है। जो हमारी गोदी मीडिया बैठी है, ये इसको बढ़ावा दे रही है। मैं गोदी मीडिया से अपील करूंगी कि आप इस चीज को बढ़ावा दे, कि इनको बढ़ावा नहीं दे रहे, देश को खतरे में डाल रहे। कोई खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। आपने गोदी मीडिया की बात की, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नफरतें बढ़ती जा रही हैं, लगातार दंगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें गोदी मीडिया का भी रोल है? बिल्कुल, अभी भी कुछ मीडिया वालों की आंख खुल चुकी है, थोड़ी बहुत हमारे भाइयों की, तो वो सतर्क हो गए हैं, उन्होंने चैनल्स पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मेरे ही जानने में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी आपके सामने, कुछ मीडिया पर्सन ऐसे थे जिन्होंने इस गोदी मीडिया को तर्क कर दिया है, उसको छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अभी मुझे जल्दी मेरी बात हुई, तो इस तरह से लोग छोड़ रहे हैं। और मोदी जी, योगी जी, धर्म की राजनीति मत करिए। अगर राजनीति करनी है ना, तो अच्छा देश के भविष्य की राजनीति करिए। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि मोनू वहाँ का जो नू का है, हरियाणा का मोनू मानेसर, तो क्या लगता है कि उसने जो बयान दिया था, और बजरंगी, बिट्टू बजरंगी, उन्होंने कहा था कि जीजा आ रहे, तैयारी कर लो, क्या इस तरह की बयानबाजी से वहाँ पे हिंसा भड़की? और बिल्कुल भड़की। आपको एक चीज बता दें, मोनू मानेसर वो भी गिरफ्तार भी नहीं किया। मोनू मानेसर लगातार धमकियां दे रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर अजीब तरीके बातें कर रहा है, टिप्पणियां कर रहा है, उसको गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन एक शहाबुद्दीन अंसारी जी हैं, जिन्होंने बेचारे एक व्हाट्सएप के एडमिन थे, और योगी जी के खिलाफ कुछ जरा सी टिप्पणी चल रही थी उस व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। भाई वाह 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 योगी जी, वाह
वाह योगी जी, क्या सरकार चलाना चाह रहे हैं आप। आपके खिलाफ कोई मुंह खोले तो आप उसको जेल की हवा खिलाते हैं। आपके खिलाफ उस्मा परवीन मुंह खोले तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। आपके खिलाफ कोई मुंह खोले तो उस पर बुलडोजर चलता है। आपके खिलाफ कोई मुंह खोले तो वो क्रिमिनल होता है, वो गुंडा हो जाता है, वो माफिया हो जाता है, उसको मिट्टी में मिलाने की बात की जाती है। और ये जो दंगा भड़का रहे हैं, देश की अमन शांति खराब कर रहे हैं, ये कहां से आए हैं? इनको प्रशासन का संरक्षण कैसे मिला? मेरे पास ऐसी हजारों वीडियो है जिसमें मैं दिखा दूंगी कि देखिए प्रशासन के साथ मिलकर कैसे गोलियां बरसाई जा रही, मेवात में, नूह में, हरियाणा में। ये देश देख रहा है मोदी जी, पर आपकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। और ये कौन सा गुंडा माफिया राज खत्म करना चाहे? बताते हैं दंगे नहीं है हमारी सरकार में, दंगे नहीं है। अरे दंगे करने की कोशिश करी जा रही है, बाकायदा लोगों को मारा जा रहा है। अब इसमें हिंदू भी मर रहा है, मुस्लिम भी मर रहा है, लेकिन मुसलमान हिंदू पे इल्जाम लगा रहा है, हिंदू मुसलमान पे लगा रहा है। क्या ये आपको लगता है कि ये 24 को लेकर सिर्फ किया जा रहा है, या लोगों को उकसाया जा रहा है, या आपस में लड़ाया जा रहा है? ये कोई बड़ी पॉलिटिक्स के हिसाब से तो नहीं? देखिए, ये सत्ता की कुर्सियां खून से लाल है। इसमें हिंदू का भी खून भरा हुआ है, और इसमें मुसलमानों का भी खून भरा हुआ है, और इसमें सिखों का भी खून भरा हुआ है, और इसमें ईसाइयों का भी खून भरा हुआ है। ये सारे हम सब का खून बहाकर इस सत्ता की कुर्सियों को लाल कर कर बैठने वाले लोग हैं। उतर जाएं ऐसी कुर्सियों से जो किसी की मौत का तमाशा देके मौत पर हो। मैं नहीं चाहती ऐसी सत्ता। ठीक है, तुम राजनीति करो, पर किसी की मौत की राजनीति मत करो। मौत की राजनीति करोगे तो देश खतरे में जाएगा। कितना लड़ेगा आदमी आपस में, लड़ लड़ के, दंगा करके? अगर किसी देश में दंगा होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती, तो कौन कौन मरता है? उसमें पता होता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बुजुर्ग है, कौन बच्चा है। जब झगड़ा होता है, जब दंगा होता है, तो कोई किसी को कुछ नहीं देखता। और ये सरकार अपने महलों में बैठकर, एसीओ में बैठकर, टीवी का रिमोट खोलकर और दंगा देख रही होती है, नज़ारे देख रही होती है, और कोई तो जेट से टहल रहा होता है अपना यूरोप और फ्रांस और चीन और अमेरिका, और पाकिस्तानों में बिरयानी खाई जाती है। हमारे बगल के मुल्कों में जाकर बोलते हैं कि जो है पाकिस्तान, अरे यहाँ हम लोग पाकिस्तान नहीं करते, पाकिस्तान में बिरयानी आप खाने जाते हैं, आप उनसे रिश्ते रखते हैं, आप ताल्लुकात बढ़ाते, क्यों बढ़ा रहे? अरे अपने भारत देश की हालत देखिए कहाँ जा रही है। देश देखिए, देश डूब रहा है, और देश को डुबाने वाली ये सरकार है। और इस सरकार से कोई हमें नफरत नहीं है, हमें योगी जी से, मोदी जी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन जो हो रहा है ना, जो अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, वो गलत है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मुसलमानों को हम हाथ में जकड़े हुए। अच्छा, हमारी नकेल हाथ में पकड़ के करेंगे क्या? हिंदू को रोजगार देंगे, या हमें खत्म करके यहाँ की आबादी खत्म कर देंगे? ऐसा नहीं होगा मोदी जी और योगी जी। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम जाने वाले नहीं हैं। हम तो मरेंगे भी यहीं और जिएंगे भी यहीं, और कब्र भी यहीं बनेगी। आज से न जाने कितने लोग आए और कितने लोग गए, ये भारत देश भारत ही रहेगा। और जिन भारतवासियों को ये सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए लोग समझ में नहीं आते ना, उनको उतार कर फेंकने का काम ये जनता करती है, और ये जनता फैसला कर देगी इंशाल्लाह 2024 में। उसे क्या चाहिए? आखिरी सवाल, सुनने में आया है कि मुरादाबाद से आप एक मुस्लिम बेल्ट है पूरा मुरादाबाद, वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है? बिल्कुल लड़ने जा रही हूँ इंशाल्लाह। मुरादाबाद से रहेगा मेरा लोकसभा चुनाव का, लेकिन मैं किसी धर्म के बिहाफ पर नहीं लड़ूंगी। मैं न्याय, मैं इंसाफ, हक के लिए लड़ूंगी। जितना हमारे लिए हमारा समुदाय इंसाफ का तलबगार होगा, उतना हम गैर समुदाय को भी उतना ही समझेंगे। लेकिन एक ये होता है कि हमारी कम्युनिटी, हाँ बिल्कुल, जहाँ जुल्म होता है वहाँ खड़ी भी हो जाती हूँ, डरती नहीं हूँ। बेहद मुकदमे लगे हुए हैं, कभी भी जेल जाना पड़ सकता है, कभी भी जिला बदर किया जा सकता है, कभी भी गुंडा एक्ट लग सकता है मेरे ऊपर। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा एक ही जुमला है, अगर जीना है तो लड़ के मरेंगे, बुज़दिली से मर जाना गवारा नहीं मुझको। तो मैं जिंदा दिल हूँ, और जो लोग मुर्दा दिल हैं वो घर में बैठ के तमाशे देखें, वीडियो देखें, व्हाट्सएप पे बैठ के लाइक करें, डिसलाइक करें और कमेंट दें। इतना काम कर रहे हो, ठीक है, आप उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो खामोश हैं, बिल्कुल उनके अंदर कोई एक्टिविटी ही नहीं है। तो भाई जागो, भाई जागो, देश बर्बाद हो रहा है।
हमारा हिंदू भाई भी जागे, मुस्लिम भी जागे, सिख भी जागे, ईसाई भी जागे। मैं किसी एक की पक्षकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ न्याय, हक, सच्चाई के लिए लड़ती हूँ। वो चाहे मेरे धर्म से हो, चाहे वो गैर धर्म से हो, मेरे लिए न्याय बराबर है हर एक के लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।